साहब, जिस तरह आज आपने एक कॉल भी दी है 12 जून तक, तो कि उसके बाद डेड लाइन है आपकी कि उसके बाद आप मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। तो आप ये बता दें कि मुल्क गिर एहतजाज का आपका वो लाएमन कैसा होगा, आप किस किस जगह पे एहतजाज करेंगे, कौन से सिटीज़ आपके होंगे, या कौन से जो मतलब कि टारगेट, मतलब किसी किस जगह के सामने आप असम्बलीज के सामने करेंगे, HEC के सामने करेंगे, वो आपका लाएमन अपना बता दें हमारे नाज़रीन को। भाई, सबसे पहले ये तो आपको गोशगुजार कर दूं कि हम लोग बिल्कुल पुरअमन लोग हैं। हम नहीं चाहते कि हम एहतजाज का रास्ता इख्तियार करें, क्योंकि जिस टाइम पे 3 मिलियन तलबा बाहर निकल आए और उनके वालिदैन भी अब तैयार हैं, वो निकल आए तो फिर मामलात बहुत ख़राब हो जाएंगे, फिर चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी और फिर हम भी संभालने के काबिल नहीं रहेंगे। सबसे पहले तो मतलब यही है कि अगर तो हुकूमत वक्त होश के नाखून ले लेती है तो हमें एहतजाज की तरफ ना जाना पड़े। नंबर टू, इन केस अगर हमें बड़ी उम्मीद है, मैं ये भी बता दूं कि 9 जून को जो सेनेट की ह्यूमन राइट्स कमेटी है, हमें उम्मीद है उसमें कुछ ऐसा फैसला होगा कि हमें इस इकदाम पर मजबूर नहीं करेगा। अगर अब हमें एहतजाज की तरफ जाना पड़ा तो मैं बताऊं कि कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान, पंजाब, इस्लामाबाद और उसके बाद KPK में हमारे साथ स्टूडेंट्स राब्ते में हैं। मैंने ये हर एक स्टूडेंट का मसला है, ये हाफिज मोहम्मद हमजा का मसला है, ये मुबशिर का मसला है, ये अक्सा का मसला है, ये नुमान का मसला है, और ऐसे हजार हाफिज मोहम्मद हमजा और नुमान और अक्सा मौजूद हैं जिनका ये मसला है। तो वो सारे सड़कों पर होंगे। अब वो सड़कों पर कैसे होंगे कि हमारा तो सबसे पहले तो फिर भी हम ख्याल करेंगे कि SOPs का ख्याल रखा जाए, क्योंकि हम मुहिब वतन शहरी हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी को नुकसान पहुंचे, या कल डॉक्टर्स को कुछ सफ़र करना पड़े, या हमारे उन्हीं बच्चों को कल सफ़र करना पड़े। हम नहीं चाहते। हम SOPs का पूरा ख्याल करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करेंगे। अब आपने कहा कि वो कहाँ कहाँ पर एहतजाज होंगे। जहां जहां पर HEC के ऑफिस रीजनल मौजूद हैं, वहां तो उनके ऑफिस के बाहर होंगे। ये मैं अभी आपको अनऑफिशियली बता रहा हूँ, ये कुछ डिसाइडेड नहीं है, ठीक है। मैं अपने जो मेरा जहन के मुताबिक है मैं वो बता रहा हूँ, या जो कुछ हमारी डिस्कशन हुई ये अभी फाइनल नहीं है। उसके बाद हर जो शहर है उसके प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज हो, ठीक है। और फिर जिस टाइम पे अगर आप एक प्रेस क्लब और इतनी बड़ी तादाद में तलबा बाहर निकलेंगे, तो फिर सारा कुछ एक किस्म का मुकम्मल लॉकडाउन होगा, जो कि मतलब डॉक्टर्स रिकमेंड करते रहे, लेकिन वो लॉकडाउन वो था कि जिसमें अवाम को घर में रहना था। ये फिर वो लॉकडाउन होगा जिसमें अवाम बाहर है और फिर भी लॉकडाउन है, और फिर बड़े मसाइल की तरफ हम चले जाएंगे। मैं आपको साथ ही ये भी बताता चलूं कि हम वो लोग हैं, हम जो अंदर डेलीगेट उनसे मिलने गया है, किसी के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब थे, हम ऐसा नहीं है कि हम तनकीद बराए तनकीद करने वाले लोग नहीं हैं। हम तनकीद बराए इस्लाह वाले लोग हैं। मैंने उनको कहा हजूरे वाला कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपने अभी भी अक्सा और ये आपने बात की कि ये 2021 तक चला जाएगा या फिर ये हमारा सेमेस्टर ज़ाया हो जाएगा। मैंने उन्हें एक बड़ी अच्छी सी गुजारिश की। मैंने कहा आप 6 महीने का सेमेस्टर होता है जिसमें एक सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं, उसके क्रेडिट आवर्स होते हैं। आप अगर इसको इस तरह से कैरी कर लें कि समर में आप 6 वीक्स लगा के उसको सब्जेक्ट्स क्लियर कर देते हैं, ठीक है, समर में भी वो चीज आप इंप्लीमेंट करवा देते हैं। अगर हम इस टाइम पे पेनेडेमिक है, हर बंदा सफर कर रहा है, कुछ वेट कर लें, क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो है ही नहीं। अगर ऐसे मतलब डॉक्टर्स और इंजीनियर बनाने हैं तो इससे बेहतर है कि ना बनाया जाए। आप कुछ वेट कर लें। पहले तो ये है कि उसका वेट कर लें और उसके बाद आप कुछ ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाएं कि वो जो गैप है वो कवर हो जाए, और कुछ इस तरह से मैं हफ्ता इतवार ऑन कर दिया जाए। अक्सर ने जिस तरह बात की, बहुत खूबसूरत बात की, कि उस तरह से भी ये चीज कैरी की जा सकती है। और वो 6 वीक्स में जब हम एक कोर्स पूरा पढ़ लेते हैं, और वो भी मैं ऐसा होता है कि हफ्ते में मतलब वो 3 क्रेडिट आवर्स बनते हैं, आप टाइमिंग बढ़ा लें, हम भी आपके साथ कॉपरेट करेंगे। क्योंकि आज अगर आप हमारे साथ कॉपरेट करेंगे तो डेफिनेटली कल तलबा आपके साथ हर महाज पर खड़े होंगे। इस टाइम हम भी मुश्किल से दो चार हैं, आप भी मुश्किल से दो चार हैं। हम सबको एक कौम बनकर चलना है, एक दूसरे की मुश्किल परेशानी और जो उसको जो चीजें वो फेस कर रहा है उसको समझने की जरूरत है। तो ये भी एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि आप समर्स जो हैं उनको अभी थोड़ा टाइम डिले करके 6 वीक्स में अगर आप करवा देते हैं, आप 8 वीक्स कर लें, तब भी आप एक कोर्स कंप्लीट करवा सकते हैं। फिर मैंने दूसरी उनको ये बात की
کہ جس طرح تیسرے چوتھے سیمسٹر میں ہوتا ہے کہ سبجیکٹس 5 سے 6 ہوتے ہیں ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کے، وہی جا کے جس ٹائم پہ وہ 8th یا 7th یا 6th میں پہنچتا ہے تو شاید ممکن ہے 2-3 سبجیکٹس ہو جاتے ہیں. کچھ سبجیکٹس ہم ٹائم فریم کے ساتھ وہاں پر بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. لائک جس طرح ایک سی ایس کی ڈگری ہے تو 42 کورس پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، تو اسی طرح ہم کورس کی ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، یہ بھی میں نے ان کو گزارش پیش کی. لیکن آگے سے مجھے بڑی خوبصورت سی ان کی مسکراہٹ ملی اور مجھے ان پر بھی ترس آیا کہ شاید یہ بھی مجبور ہیں، شاید کچھ بھی نہیں کر سکتے. جی بہت شکریہ نعمان بھائی. میں اقصیٰ خالد صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا، نعمان صاحب آپ کا بھی. ہم بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں، ہر خاص پہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم بھی اسٹوڈنٹ ہیں، ہمارے ساتھ بھی یہی مسائل درپیش آ رہے ہیں کیونکہ ہماری بھی کلاسز ہو رہی ہیں. تو جس طرح اقصیٰ نے کہا کہ اس طرح باہر کے لوگ جو ہیں وہ جوائن کرتے ہیں اور کافی ابیوسو لینگویج ان کی ہوتی ہے، جو کہ آگے فیمیل ٹیچر بھی ہوتی ہیں، تو وہ ناقابل برداشت ہیں ایسی چیزیں. تو یہ نہ ہو کہ پھر اس کا پھر جواب جی جی حمزہ ایک بات میں یہ بھی بتا دوں کہ ہمیں یہ بھی ہمارے ساتھ ٹیچرز بھی رابطے میں، وہ کہتے ہیں بچوں کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ نہیں آن لائن کلاسز کی طرف ٹھیک. میں مانتا ہوں کہ کچھ بچے آن لائن کلاسز کی طرف ان کا ایٹیٹیوڈ نہیں ٹھیک، لیکن جب آپ وہ ان کو نیند سے گے تو انہوں نے موبائل پہ گرم آنڈے کی آوازیں ہی لگانی ہیں. تو جب ایک پراپر سسٹم نہیں پتا، ان کو پتا ہے کہ وہ چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے. ایون کلاس کا ایٹماسفیئر، ہم سب اسٹوڈینٹس ہیں، ہم لوگ پیچھے بیٹھ کے یا فرنٹ پہ بیٹھ کے تو ہم لوگ ہنگامہ آرائی بھی کرتے ہیں. ایک پاکستان کے جو بچے ہیں ان کا نیچر ایسا ہے، ہم لوگ مطلب وہ ایک سیریس قوم نہیں ہے، میں ماننے کو تیار ہوں، لیکن ہمیں سیریس یا کسی طرف چیز پہ لا کے پلیٹ فارم دینا وہ حکومت کا وقت ہے. ریاست جو ہوتی ہے وہ ایک باپ کا کردار ادا کرتی ہے. ہم اسٹوڈنٹس کو بھی اون کرنے کا ضرورت ہے اور وہ اون ریاست نے کرنا ہے. اور اس وقت ریاست کے امیر عمران خان صاحب ہیں، وہ امیر ہیں، انہوں نے اون کرنا ہے ہمیں. جب تک وہ اون نہیں کریں گے اسٹوڈنٹس کو تو پھر اسٹوڈنٹس اپنی مرضی کے مطابق چلیں گے تو پھر بہت سارے مسائل پیدا ہوں.